हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और अभी हम लोग जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन से हम आगे बढ़ेंगे और लाइन्स एंड एंगल्स की जो प्रॉब्लम्स आते जाएंगे उनका हम जो है समाधान करेंगे। तो हियर थर्ड क्वेश्चन, इसमें एक फिगर बनाया गया है। हियर इज अ फिगर एंड दिस like this, and this point here, the point is A, this point is B, and this point is C, this point is D, and this is E. इस फिगर में हमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा। कहा जा रहा है कि AB is parallel to DE। गिवन क्या है? गिवन AB is parallel to DE। AB DE के क्या है? पैरेलल। एंड एंगल BAC इक्वल टू 35। एंगल BAC इक्वल टू 35 डिग्री। दिस एंगल इज 35। ये एंगल कितना दिया गया है? 35 दिया। एंड CD इज 53। एंड CDE इज इक्वल टू ये जो है 53। दिस एंगल इज 53। ये हमारे पास 53 दिया गया और वी हैव टू फाइंड DCE। हमें DCE फाइंड करना है। टू फाइंड यहां पर हो जाएगा एंगल DCE। DCE को हमें निकालना। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको कोरली इस क्वेश्चन को समझा देता हूं और फिर मैं आगे इसको मैं सॉल्व कराता हूं। देखिए, ये जो है हमारे पास ए एंगल जो है और ई एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल 35 है, तो यहाँ भी ये क्या होगा? 35। तो ये आपका ऑलरेडी 53 है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इसमें दो एंगल हमें मालूम है, इन दोनों एंगल्स को मैं ऐड करूंगा, 180 में से क्या करूंगा? माइनस करूंगा। तो ये हमारा जो है सी एंगल फाइंड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काम। यहां है सॉल्यूशन। तो इसमें यहां लिखेंगे इफ AB is parallel to DE। यदि हमारा AB और DE आपस में पैरेलल है, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास लिखेंगे क्या? ट्रांसवर्सल लाइन AE। तो एंगल आपका BAE इज इक्वल टू एंगल AED इज इक्वल टू 35 डिग्री। ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमें जो है क्या मिल गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिल गया। दिस 35, दिस इज आल्सो 35। ओके, तो एंगल्स में हमारे पास जो है सबसे पहले हमने देखा कि जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे आपस में क्या है? इसमें इक्वल हो गए। अब बारी आती है, हम ट्रायंगल की बात करते हैं। इस ट्रायंगल में उस ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। इन ट्रायंगल CDE में यहां हम लिखेंगे एंगल CDE प्लस एंगल जो है DEC प्लस एंगल DCE। एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम जो है अब इन सब की वैल्यूज को भरते हैं। CD कहां है? CD ये है 53। दिस एंगल इज 53। DEC कितना है? ये एंगल है 35 प्लस एंगल हमें DCE हमें निकालना है 180। ये हो गया 88 प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180। एंगल आपका DCE इज इक्वल टू 180 में से माइनस किया हमने 88 को, तो हमें क्या मिला? तो 88 को जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 92। तो यहां हमारे पास जो एंगल कितना हो जाएगा?
एंगल DCE इज इक्वल टू 92 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूं, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। यहाँ पर एक ट्रायंगल है जिसमें AB और DE पैरेलल लाइन है, जिसमें एक एंगल 35 दिया गया है, एक एंगल ये वाला 53 दिया गया है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल का ये जो है एंगल आपस में बराबर होंगे, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब किसी ट्रायंगल में दो एंगल दिया गया है, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, हमने वही काम किया है और आंसर हमारे पास DCE जो है हमने आपके लिए दे दी। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन था, सिंपल था, और सभी थोड़ा बोर्ड पर ध्यान रखें और नोट करते चले, लिखते भी रहे साथ साथ। जब आप लिखेंगे, एक बार सुनेंगे, एक बार देखेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। अभी क्षितिज कसौधन की एक क्वेरी आ रही है, क्षितिज कसौधन बोलना चाह रहे हैं, बोलो बेटा। सर एक बार फिर से बता दीजिए सर, यहाँ थोड़ा सर नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर, से कट गया था सर। ओके बेटा, ओके, मैं बता दे रहा हूं फिर से। AB इज पैरेलल टू CDE, ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। AE कैसी लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है उससे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म करती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये 35 है, ये भी 35 होगा। इस ट्रायंगल में हमें इस वाले एंगल को निकालना है, तो ये एंगल हमें निकालना है, तो दोनों को ऐड करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे, तो ये एंगल हमारा निकल जाएगा, दैट इज 90। बहुत आसान क्वेश्चन था। थैंक यू सर। हाँ, यू आर मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए ध्यान से बच्चों। Here in figure 6.42, if line PQ and RS intersect at T such that PRT is 40 degree and RPT 95 degree, TSQ is equal to 75 degree। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक जो है दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, and for our triangle here this is the एक triangle है, one more triangle here, and this value is P, this point is P, this point is R, this is a T intersecting point, this point is a Q, this point is S, and here given angle PRT, तो PRT this angle is equal to 40 डिग्री। ये कितना दिया है? 40 दिया गया है। और एक एंगल दिया RPT 95 है, दिस एंगल इज 95 ये दिया गया है। एंड TSQ 75, TSQ ये है आपका एंगल 75 दिया गया है। और वी हैव टू फाइंड क्या करना है? SQT, ये वाला एंगल जो है हमें निकालना है। कोई भी लाइन इसमें पैरेलल नहीं दी गई है, हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो ध्यान से यहाँ पर देखें, तो अभी बच्चों यहाँ पर हमारे पास पहले लिखते हैं गिवन, क्या गिवन है उसको भी नोट करिए, और जैसे ही मैं आपको ये बता रहा हूं उसको लिखें। यहाँ पर गिवन है हमारे पास एंगल PRT इज इक्वल टू 40 डिग्री। दूसरा दिया गया है एंगल RPT, एंगल जो है RPT इज इक्वल टू 95 डिग्री। और तीसरा दिया गया है TSQ, एंगल TSQ इज इक्वल टू 75 डिग्री। वी हैव टू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? तो फाइंड करना है SQT, एंगल SQT हमें ये फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अपना काम स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, या प्रूफ ना लिख करके यहां सॉल्यूशन लिखेंगे। Here in triangle PRT, in triangle PRT एंगल जो है TPR प्लस PRT, एंगल PRT प्लस एंगल जो है RTP, एंगल RTP इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू भरते हैं। TPR की वैल्यू हमने लिखा यहाँ पे 95, PRT की वैल्यू हो गई यहाँ पर 40, और प्लस यहाँ पर RTP इज इक्वल टू 180 डिग्री।
यहाँ पे हो गया 135 प्लस एंगल RTP इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल RTP इज इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 में से हम जो है 135 को माइनस करेंगे तो ये आ गया आपका 45 डिग्री। ये एंगल कितना निकल गया? 45। ठीक है बच्चों, अब जो है हमें थोड़ा सा एक बात का और ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये 45 तो हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये 45 है तो दिस एंगल इज आल्सो 45। तो यहाँ लिखेंगे एंगल आपके पास जो है RTP इज इक्वल टू एंगल ये STQ इज इक्वल टू 45 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये कैसा एंगल हो गया? ये हमारा जो है वर्टिकली अपोजिट है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? 45। अब अगेन हम क्या करेंगे? दोबारा से एंगल सम प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल TSQ में एंगल आपके पास जो है TSQ प्लस एंगल और यहां पर SQT प्लस एंगल QTS या STQ इज इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यहां इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर TSQ की वैल्यू कितनी है? TSQ की वैल्यू है 75। SQT की वैल्यू कितनी है? SQT की वैल्यू हमें निकालनी है और STQ की वैल्यू कितनी है? 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री 0 120 प्लस एंगल SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री और यहां पर हमारे पास एंगल SQT इज इक्वल टू 180 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आसानी से 60 डिग्री आ गया। एक क्वेरी आ रही है, मैं क्वेरी लेता हूं। अथर्व अग्रवाल की क्वेरी। बोलिए अथर्व अग्रवाल जी। अथर्व अग्रवाल आप मुझे सुन पा रहे हो तो बोले। वरुण जोशी बोलिए। सर इससे सर हम एंगल प्रॉपर्टीज सर TTS की वैल्यू निकालेंगे सर 95 और 40 और सर फिर 45 सर लीनियर पेयर से आ जाएगा सर वहां। हेलो सर आवाज आ रही है? बोलो बेटा। आवाज आ रही है? हाँ आ रही। सर इसको हम सर यस सर इसे एक्सटीरियर एंगल से भी तो निकाल सकते हैं ना सर कि 95 प्लस 40 जो है ये बाहर वाला एंगल मिल जाएगा। यस सर कि लीनियर पेयर से इसको जोड़ करके आप एक्सटीरियर एंगल निकाल लीजिए और ये एक्सटीरियर एंगल इन दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो एक्सटीरियर एंगल में से 45 को माइनस करके निकाल सकते हैं। यस यू आर राइट। आपका सर ये एंगल RTP इज इक्वल्स टू एंगल STQ इज इक्वल्स टू 45 जो नीचे लिखा है, इसके बाद से दोबारा बता दीजिए एक बार। ये बेटा ये सामने सामने दो लाइनें जब एक दूसरे को कट करती है ना तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो हमने जो ये 45 था तो इसके बगल वाला भी 45 हो गया। अब इस दो ट्रायंगल में दो एंगल हमें मिल गए हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके तीसरा एंगल भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर। एक और क्वेरी है अथर्व अग्रवाल की। बोलिए अथर्व अग्रवाल। यस बेटा अथर्व अग्रवाल। ये आपने हैंड जो रेज किया है और क्वेश्चन नहीं पूछना है बेटा, तो ये तो भी आपकी कमी है। इसका मतलब आप हाँ बोलिए अथर्व। जी सर। हाँ प्रॉब्लम है सर आपने सर मुझे म्यूट कर रखा था। मैंने म्यूट किया था सर। मैं कह रहा हूँ सर मेरा सर नेट डिस्कनेक्ट हो गया सर। एक बार सर फोर्थ वाला सर दोबारा से बता दीजिए। फोर्थ वाला दोबारा सर एक बार सर फोर्थ वाला दोबारा से बता दीजिए। ओके ओके आपने इसे नोट कर लिया?
यस सर। हाँ, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। यस सर। ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो दोनों एंगल हमारे दिए यस सर। हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से दोनों को ऐड करके मैंने 180 में से माइनस किया, तो एक तीसरा एंगल निकल गया। ठीक हो गया? ये हमने तीसरा एंगल जो है यहाँ पे 45 निकाल दिया। अब ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा। अब इस ट्रायंगल में यस सर। ये दो एंगल हमें मिल चुके हैं, फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करके हम जो है ये एंगल भी निकाल दिए, इसका वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है बेटा? यस सर। तो Yes, sir. अभी हाँ बोलिए। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है उस क्वेश्चन को भी देखें, और इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें आपसे पूछी भी गई है। तो पहले हम इधर जो है इस बोर्ड के इस हिस्से को हम जो है नीट एंड क्लीन करें। Here students, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक फिगर बना है, देखो ध्यान से बच्चों। यहां पर है एक क्वेश्चन नंबर है, ये है 5। दिस इज अ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसको आप थोड़ा सा समझें। लिखा है कि इसमें एक लाइन ऐसे ड्रॉ की गई है और यहां पर एक परपेंडिकुलर है, दिस इज अ परपेंडिकुलर। हियर अ वन मोर लाइन लाइक दिस एंड दिस पॉइंट इज P एंड यहां से आपका ये पॉइंट इसको मिला दिया गया है और एक यहां पर ऐसा एंगल बनाया गया है और इसमें बोला गया है PQ इज पैरेलल टू PS। PQ ये लाइन हमारी जो है ये PS है, ये पॉइंट आपका Q है, ये R है और ये पॉइंट T। तो इस फिगर में कहा गया है कि PQ इज पैरेलल टू SR। जो भी गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या गिवन है? गिवन है PQ इज पैरेलल टू SRK, ये पहली चीज गिवन है। दूसरा बोला है SQR 28, एंगल SQR इज इक्वल टू 28। SQR ये एंगल हमारा है 28, ठीक है। फिर इसके बाद बोला गया है QRT 65, QRT 65 ये एंगल है हमारा 65, एंगल QRT is equal to 65 डिग्री, ठीक है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y हमें फाइंड करना है। तो हियर y है और यहाँ पर ये क्या है x है। ध्यान से देखना बच्चों, पहले तो हमें आपको एक चीज बताएं, पहले हम यहाँ यूज करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल ये अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल में से 28 को जब माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल जो है हमें मिल जाएगा। एक्सटीरियर एंगल में से 28 को माइनस करेंगे तो ये एंगल मिलेगा। ये एंगल किसके बराबर होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल x के। तो जितना ये आएगा उतना ही x होगा। x हमें मिल गया, यहाँ पर ये 90 डिग्री है। दो एंगल हमें मालूम हो गए हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम तीसरा एंगल y को भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम इस पूरे प्रोसेस को हम जो है रीराइट दोबारा से लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है? टू फाइंड, हमें फाइंड करना है हियर x इज इक्वल टू व्हाट एंड y इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन। यहां लिखेंगे एंगल इन ट्रायंगल QRS में एंगल QRT इज इक्वल टू एंगल RQS प्लस QSR बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हमने यहां पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज कर दिया। अब यहां पर इसकी वैल्यू, बाहर वाला एंगल इन दो के सम के बराबर होता है। तो ये हमारे पास QRT की वैल्यू है 65।
RQS की वैल्यू है, RQS की वैल्यू है 28 और QSR हमें निकालना है QSR। तो हम यहां से सॉल्व करेंगे 65 माइनस 28 इज इक्वल टू QSR। हमने जो है इसे इसमें से माइनस किया, कितना आ गया 37। The value is 37 equal to angle QSR। तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 37। अब बच्चों ये लाइन इसके पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। आइए इसको भी देखते हैं हम लोग। Here क्या लिखा है कि PQ is parallel to SRK, ये हमारा गिवन है। तो हम लिखेंगे QSR एंगल QSR is equal to SQP एंगल SQP vertically opposite एंगल। ये हमारे कैसे एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 37। तो यहाँ हमारे पास x इक्वल टू क्या निकल गया 37, x की वैल्यू हो गई 37। अब हम क्या करते हैं, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल PQS में यहां हम लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल P प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से x की वैल्यू हमने अभी कितनी निकाली है 37, P की वैल्यू कितनी है 90 है, ये गिवन है, और y हमें फाइंड करना है, ये इक्वल टू 180, ये हो गया 127 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180, एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 127, और 180 में से 127 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 53 डिग्री। तो हमें जो है चाहिए क्या था, हमें जो है x और y की वैल्यू चाहिए थी। उन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखो बच्चों, ये हो गया x की वैल्यू कितनी हो गई 37 और y की वैल्यू क्या हो गई 53। दीज आर रिक्वायर्ड आंसर। तो अब इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो अपनी क्वेरी पूछ सकता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा इसमें? यस भावेश चमियाल जी, आस्क योर क्वेश्चन। एंगल QSR समझ नहीं आया सर। 61 QSR, अच्छा यहाँ से 65 प्लस 65 एक चीज बेटा, एक चीज दिक्कत इसमें है, ये वर्टिकली नहीं है, अल्टरनेट को मैंने नाम गलती लिख दिया बेटा। ये जो है वर्टिकली मैंने गलत लिख दिया है, ये अल्टरनेट इंटीरियर है, सॉरी टू से अल्टरनेट इंटीरियर। क्या होता है कि कई बार जो है हमसे मिस्टेक हो जाती है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों अल्टरनेट है। मैं इसको वर्टिकली लिख दिया था। वर्टिकली वो होता है जब लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है। ठीक है, आप समझ आ गया? हाँ सर यही कह रहा था सर। ओके ओके बेटा। अभी ये रुद्रांश, थैंक यू सर। रुद्रांश बेटा सर इसके सर लास्ट 3 स्टेप समझा दीजिए। इसी क्वेश्चन के लास्ट के 3 स्टेप सर। यस सर। इन ट्रायंगल PQR, जो आपके पास ये ट्रायंगल दिया है ना PQR, जिसमें P 90 डिग्री दिया गया है, तो P के जगह पे हमने 90 लिखा। x की वैल्यू हमने अभी निकाली है, यहां से x की वैल्यू 37 निकाली है, तो हमने x के जगह पे 37, P के जगह पे 90 और y की वैल्यू 180 लिखी। ये हमने एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर ये दोनों को मैंने ऐड किया, 127 आ गया, y इज इक्वल टू 180 माइनस 127 दैट इज इक्वल टू 53। दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड हम x की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 37। इज दैट क्लियर? तनिष्क, आस्क योर क्वेश्चन। सर हाँ सर।
सर 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 ये क्वेश्चन नंबर 5 सर मैंने ऐसे किया है, जो सर ये ट्रांसवर्सल लाइन है सर क्यू आर, हाँ हाँ, तो सर इसको सर ट्रांसवर्सल लाइन सर लेके और सर जैसे एक्स का जो मतलब जो सर एक्स एंगल है उसको सर 65 में से 28 माइनस करके, तो ऐसे नहीं आएगा सर एक्स? नहीं नहीं नहीं, आप ये एक्सटीरियर जो किसका एक्सटीरियर है, ये जो है पी क्यू एस आर का एक्सटीरियर 65 है ना। यस सर, तो सर हम इसको वो ले लेंगे ना अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। हाँ तो मैंने भी तो वही किया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिया है भाई। अच्छा, ये तो मैंने सर जो है यहाँ ऐसे ही आ पर सकता है मैंने ना? 37 बनाया, अब 37 का अल्टरनेट यहाँ पर 37 यहाँ भी आ गया, ये 90 था, इन दोनों को जोड़ा मैंने 180 में से माइनस किया, वाई की वैल्यू निकाल दिया, मैं भी तो वही किया हूँ। नहीं सर इसका सर, हाँ बोलिए सर। बोलिए बोलिए, रोहन सिंह आस्क योर क्वेश्चन, वरुण जोशी बोलिए। रोहन सिंह, हाँ सर मतलब वो सर ऐसा कह रहे हैं कि सर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है सर वो हम 65 और 28 प्लस एक्स भी तो ले सकते हैं सर ना, ऊपर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये जो है ये पूरा एंगल जो है ये दोनों एंगल आपके अल्टरनेट इंटीरियर ट्रांसवर्सल आपके ये पूरा लेंगे, तो यहाँ से भी डायरेक्ट एक्स को निकाला जा सकता है, तो ये जो है यस सर 65 माइनस 28 माइनस करना पड़ेगा, क्लियर हो गया? यस सर, यस सर, वो मुझे समझा नहीं पा रहे थे। वैभव नारायण बोलिए बेटा। सर 28 डिग्री जो है वो y के इक्वल नहीं हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से? हाँ एक चीज आपको बताया, 28 डिग्री y के इक्वल नहीं होगा क्योंकि PS और QR नॉट पैरेलल। PS एंड QR अगर पैरेलल होते तो ये 28 हो जाता y के बराबर, ये पैरेलल नहीं है बेटा। ओके नाउ स्टूडेंट्स, टाइम हो गया 11:56। अच्छा तो स्टूडेंट्स हम बैकग्राउंड स्लाइड कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा? नहीं सर हो गया, हो गया सर पूछ लिया हो गया। अच्छा अच्छा, चलिए तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी आप देखें, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में, बोर्ड में तो नहीं लेकिन आपके एनुअल एग्जाम में अक्सर जो है पूछा जाता है, और मैं भी अक्सर पूछता हूं बेटा, क्योंकि ये जो है जब भी टेस्ट होता है तो मैं ऐसे क्वेश्चन को बहुत प्रायोरिटी देता हूं, क्योंकि और जब भी आप पढ़ते हो एक्सरसाइज तो आप लेकर के यही क्वेश्चन बार बार पूछने भी आते हैं, तो इसलिए अच्छा है कि इस क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझ लिया जाए। ये जय बाराकोटी कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सर, सर हम ये कह रहे हैं जो क्वेश्चन 6 है ये एक बार हमने खुद सॉल्व करके देख रखा है, आप अभी चेक कर सकते हैं, बैक कैमरा करके दिखाएं। जी बेटा। सर ये जो 6th क्वेश्चन है एक बार हमने खुद कर रखा है, एक बार आप चेक कर सकते हैं। 6th क्वेश्चन? यस सर। 6 तो बेटा अभी मैं करा रहा हूं ना, आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपका आपने किस मेथड से किया है वो मैं देख लूंगा और बता दूंगा करेक्ट है अथवा इनकरेक्ट। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और देख लीजिए जिसका इजी होगा, अगर आपका किया हुआ इजी लग रहा है तो आप उसे ही कर लेना। तो ये हमारे पास जो है एक दिया गया है, ट्रायंगल है PQR, दिस इज अ ट्रायंगल PQR, this point is P, this point is Q, this is R, and this is S, and here the bisector of Q and bisector of R meet at a point. This point is a T, this point is T, and this is the exterior angle, and here these two are bisector and this is the bisector. यहां पर क्या गिवन है उसको देखिए बच्चों, गिवन हियर यहां पर लिखा है QR and triangle PQR are produced to point S if the bisector of PQR, तो PQR का बाइसेक्टर है तो यहां पर हो जाएगा TQ is bisector of angle Q and TR is bisector of angle R, यानी PQR PRS
PRS, ये जो इसके बाइसेक्टर है, ये जो लाइन है ये इस एंगल का बाइसेक्टर है और ये लाइन है ये इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा कुछ हम काम करते हैं। टू प्रूव करना है तो उसको भी लिखेंगे टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है QTR, एंगल QTR इज इक्वल टू 1/2 एंगल QPR। तो ये जो है हमारे पास जो है QTR, ये जो एंगल है ये एंगल किसका हाफ है? ये P वाले एंगल का हाफ हमें दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। यहां पर लिखते हैं प्रूफ। तो हम बारी बारी से हम एक एक चीज को हम यहां देखेंगे। तो पहला नंबर एक आ रहा है इन ट्रायंगल TQR में, इन ट्रायंगल TQR में एंगल आपके पास TRS इज इक्वल टू, ये बाहर का एंगल, यहां पर एंगल T प्लस एंगल जो है TQR के बराबर होगा बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये जो छोटा ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का बाहर का हमने रिलेशन लिख दिया। ठीक है बच्चों, और यहां पर मैं जो है TRS को क्या लिख सकते हैं? TRS को लिख सकते हैं एंगल PRS का हाफ, 1/2 एंगल PRS इक्वल टू एंगल यहां पर T प्लस एंगल TQR। ध्यान से देखना बच्चों, और यहां से हमें T की वैल्यू को निकाल लेना है। तो T की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो TQR, देखिए TQR को हम क्या लिख सकते हैं? ये जो है पूरे का हाफ है ना, तो 1/2 हम Q लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं देयर 1/2 एंगल यहां पर Q। ये जिसे समझ में आ गया उसके लिए क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। यहां से हम T की वैल्यू को निकाल लेते हैं। कैसे? 1/2 एंगल PRS माइनस एंगल 1/2 एंगल Q इज इक्वल टू एंगल T, इक्वेशन नंबर 1 बना करके छोड़ दी। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक और ट्रायंगल लेते हैं जो बड़ा ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में भी हम ये काम करते हैं। और यहां पर इन ट्रायंगल PQR में एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहां बड़े ट्रायंगल में भी लगा दी। ठीक है, अब यहां से भी हमें क्या करना है? P की वैल्यू को निकाल लेना है। तो एंगल PRS माइनस एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P, इक्वेशन नंबर ये है 2। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर हमारे पास जो है ये T की वैल्यू है और ये P की वैल्यू है। T की वैल्यू हम यहां देख रहे हैं 1/2 को मैं अगर कॉमन ले लूं तो PRS माइनस एंगल Q इज इक्वल टू एंगल T। ये जो है दोनों एंगल में कुछ हमारे पास यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। अब यहां पर देखिए जो P की वैल्यू है उसकी आधी T की वैल्यू है। ठीक है, तो हम T इज इक्वल टू बोल सकते हैं, T इज इक्वल टू बोल सकते हैं 1/2 एंगल P, और T का जो पूरा नाम है वो पूरा नाम है यहां पर QTR, और P का जो पूरा नाम है वो नाम है QPR, एंगल QPR। यही हमें प्रूव करना था। ये जो है यहां मैंने आपको बताया। अब आपके मन में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे, बोलिए। अब मैं प्रिपेयर्ड हूं। यस बेटा, वरुण जोशी बोलिए। सर नेट डिस्कनेक्ट हो गया था सर, एक बार यहाँ से बता दीजिए सर, हाफ PRS से। ओके ओके ओके, तो मैं आपको जो है हाफ को मैं पूरा समझा रहा हूं, उसको बड़ा ध्यान से आप देखेंगे। और
तो बच्चों ध्यान देखिए, इसको थोड़ा सा समझेंगे। फिगर में ही पहले आपको मैं समझाता हूं। पहला इक्वेशन, ये जो ट्रायंगल दिया गया है ना, ये छोटा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इधर, तो ये बाहर का ये जो एंगल है ये अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। ये क्लियर हो गया? अब ये जो एंगल है इसका नाम हम क्या लिखेंगे, आर का हाफ है, क्योंकि ये बाइसेक्टर लाइन है ना, इसको मैंने हाफ लिख दिया PRS। और ये जो Q वाला एंगल है, ये वाला TQR है, ये पूरे Q का हाफ है, तो मैंने इसको Q का हाफ लिख दिया। इसको ट्रांसफर करके मैंने T की वैल्यू निकाल ली, 1/2 कॉमन ली, इसको छोड़ दिया है। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में हमने फिर देखा कि ये जो है हमारा एक्सटीरियर एंगल है अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है। तो यहां हमने लिखा है, यहां पर PRS = P + Q। यहां से हमने इस P की वैल्यू को भी निकाल लिया। अब देखिए T की वैल्यू बिल्कुल वही है, बस 1/2 जुड़ा हुआ है, और यहाँ P की वैल्यू बिल्कुल वही है। तो जितना P आ रहा है उसका आधा वैल्यू किसकी आ रही है, T की आ रही है। तो हमने लिखा कि T की वैल्यू P की हाफ है, और यहाँ पर इसका नाम पूरा लिख दिया। ये हमारा प्रूफ हो गया। लिख लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड।